क्लास 9 के लिए हम हरों का परिमयकरण बताएंगे। उसमें सबसे पहले हम आपको यह समझाते हैं कि जो अंश और हर होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, हम अगर किसी सवाल में देखते हैं कि दिया रहता है कि 2/3 या 2/3, तो इसमें जो ऊपर वाला मान होता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको हम अंश कहेंगे, और नीचे वाला जो मान होता है उसको हम हर कहेंगे। तो हरों का परिमयकरण करने का मतलब होता है कि जो जैसे हम अगर किसी संख्या का हरों का परिमयकरण करेंगे, जैसे 2/3 है, तो जो नीचे में मान होता है वह हमेशा रूट में रहता है। तो जो रूट में रहता है तो उसका हम जो है, जैसे मान लीजिए √3 है, तो इसको हम अगर हर परिमय करेंगे तो इस रूट से ऊपर और नीचे हम गुना कर देंगे, और ऊपर और नीचे गुना करने के बाद इस 2 से इस 3 को और इस 3 से इस 3 को हम गुना करेंगे। तो जैसे 2 से अगर हम √3 को करेंगे तो दोनों अलग अलग मान है, तो इसको हम 2√3 लिखेंगे। उसी प्रकार अगर हम √3 को √3 से गुना करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब अगर संख्या सेम हो, जैसे यहाँ √3 गुने √3 है और संख्या दोनों सेम है, जैसे √3 गुने √3, तो हम इसके बदले में केवल 1 लिखेंगे। और वह इसलिए क्योंकि जब हम 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 होता है, और आप देखते हैं कि 9 जो होता है उसका वर्गमूल जो है सो 3 होता है। तो इसीलिए जब अगर आपके दिया रहे कहीं पर अगर सवाल में, जैसे √3 गुने √3, तो इसके बदला में केवल आपको 3 लिखना है। √7 गुने √7, तो इसके बदला में केवल आपको 7 लिखना है। उसी तरह से अगर दिया रहे 2√2 और गुने 2√2, तो देखिए सबसे पहले पीछे वाले मान को हम गुना कर लेंगे, तो 2 और 2 को गुना करेंगे, और जो रूट में मान है उसके बदले में हम आपको बताएं, जो √2 और √2 है तो उसके बदले में 1 तो लिख देंगे हम। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक उसी प्रकार अगर हमको दिया रहे जो √3 गुने √3, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इस 3 को 3 से गुना कर लेंगे तो 3 3 या 9, और रूट में जो 3 है उसके बदले में हम 1 तो मान लिख लेंगे, तो 3, हमें 9 3 27 मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर कोई सेम मान दिया रहे, जैसे √2 और +1, और इसको जब गुना करने के लिए अगर कहा जाए, तो जैसे √2 और +1, और जब यह दोनों सेम है, जैसे √2 + 1 और √2 + 1 और दोनों सेम है, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, √2 + √1 का होल स्क्वायर करेंगे। और होल स्क्वायर में आपको पता है जो a² + b² बराबर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, a² + b² बराबर होता है a² + 2ab और +b²। ये a + b के होल स्क्वायर है, और यह सवाल भी हमारे पास जो है वह a + b के होल स्क्वायर के है। इसीलिए हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे +2 और a, तो a का मान देखिए यहाँ पर √2 है तो √2 लेंगे हम, फिर b, तो b का मान 1 है तो 1 लेंगे, और +1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जब हम अभी बताएं आपको, जो अगर सेम मान रहे और जैसे √2 और का स्क्वायर करना है, इसका मतलब है √2 गुने √2 लिखना है हमको, और यहाँ पर जो है सो 2 से हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर रूट में 2 नहीं है, ये रूट में है, तो जैसे है उसको हम ऐसे 2√2 लिख देते हैं और 1 को 1 लिखेंगे। देखिए अभी हम आपको बताएं, जो अगर सेम अंक रहे और रूट में रहे और गुना करना हो तो उसके बदले में आप 1 तो लिख लीजिए, इसके बदले में हम 2 लिख लेते हैं, और 2√2 और +1। अब देखिए इसको और इसको हम अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट है और इन दोनों के साथ रूट नहीं है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2√2। तो इस तरह से अगर सवाल दिया रहे और सेम डिजिट में रहे तो आप इस तरह से निकालेंगे जो, और इसी तरह से अगर माइनस में भी रहे तो वहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर जब सेम चिन्ह रहे हमारे पास और उस समय अगर ऐसा हो तो हम उसका होल स्क्वायर लेंगे।